नहीं बना पाया था 31 अगस्त 2020 से लेके और 22 मार्च 2021 तक। तो उस दौरान जो भी तिमाहियां आई, चाहे वो सितंबर तिमाही हो या दिसंबर तिमाही हो, तो एकदम से एनपीए नगण्य थे, नहीं जैसे थे, क्योंकि आप क्लासिफाई नहीं कर पाते थे। इसलिए जब आप पिछले वर्ष दिसंबर से इस वर्ष के दिसंबर को कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे एनपीए बढ़ गए, बट सत्य ये, लेकिन अगर आप देखें प्रोविजंस को तो आप वहां उसको पाएंगे कि पिछले साल हमको 414 करोड़ का प्रोविजन करना पड़ा पिछले दिसंबर में, दिसंबर तिमाही के लिए, और इस बार जो है 214 करोड़। कारण क्या था कि यद्यपि हमने उनको क्लासिफाई नहीं किया था एनपीए, लेकिन हमने उनके प्रावधान करके रखे थे। तो जो लोन लॉस प्रोविजन था उसमें हमने कहीं कमी नहीं बरती थी, इसलिए हमको जब वो एक्चुअली रिकॉग्नाइज किए गए तो उसका झटका नहीं लगा। तो वैसे ही आगे चलकर जो हम रीस्ट्रक्चरिंग भी कर रहे हैं तो उसमें भी हम एक कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चल रहे हैं कि आप मान के चलिए कि इसमें से 25% 30% जो है वो स्लिप कर जाएंगे। अगर वो स्लिप करते हैं तो हम उनको 65% की जो हमारी नॉर्मल एनपीए की कवरेज है उतना हम अभी से प्रावधान करके चले, और वो हमने कर लिया। हमने 730 करोड़ का प्रावधान जो है अपने रिस्ट्रक्चर्ड बुक के ऊपर अभी से करके रखा है। ये सिर्फ इसलिए है कि आगे चलकर अगर भगवान करे अगर उनको ऐसा मौका आता है कि वो स्लिप होते हैं अकाउंट और मतलब नहीं उबर पाते हैं कोविड के जो भी झटके हैं उससे, तो फिर उन केसेस में हमें अचानक किसी तिमाही में उसका वो झटका शब्द यूज करूंगा, झटका न लगे। तो एक उसमें आपका जो नॉर्मल रन रेट है 350 450 का, वो रन रेट जो है वो बरकरार रहे, और इवन अगर वो बढ़ता भी है तो आपको उसकी वजह से क्रेडिट कॉस्ट अचानक न बढ़ानी पड़े। ये उद्देश्य था। ओवरऑल अगर माहौल आपका एनवायरनमेंट अगर पॉजिटिव है और उसमें एक आशावादिता है, तो वो जो ऑप्टिमिज्म है वो ओवरऑल पूरे माहौल को सुधारता है। लोग नए निवेश करते हैं, बैंक भी ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कि भाई इनको मदद की जरूरत है, इसको लीजिए, रिस्क लीजिए, क्योंकि बैंकिंग तो है ही रिस्क लेने का व्यवसाय, सोच समझ के रिस्क लेने का, क्योंकि डिपॉजिटर के पैसे को भी पूरी तरह सुरक्षित रखना है। जी, तो मुझे लगता है कि इसमें आशावादिता की वजह से परिवेश जी। खजूरिया साहब, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला। और डायरेक्टर साहब, ज़रा फेडरल बैंक का एक कैंडलस्टिक चार्ट प्रस्तुत कीजिए खजूरिया साहब के सामने। ये जो आपने नतीजे दिए हैं फेडरल बैंक के, आशुतोष जी, बहुत बढ़िया तरीके से बाजार इनको समझता हुआ, और आपने 4 या 5 दिन की जो गिरावट देखी थी, आज देखिए जैसे जैसे खजूरिया साहब कमेंट्री कर रहे थे, दिन का उच्चतम लेवल यहाँ पर आता हुआ दिखेगा। लंबी रेस के घोड़े हैं फेडरल बैंक जैसे स्टॉक्स, जो आपको ओल्ड प्राइवेट सेक्टर स्पेस में बढ़िया मूव्स देते हुए दिखते हैं। खजूरिया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली तिमाही जब आप जुड़ेंगे तो आप और फिट होंगे, और फेडरल बैंक के नेट और ग्रॉस एनपीएस और कम होते हुए दिखेंगे। और ये एक बहुत ही समझिए दिल को छूने वाली बात है कि आप इतना ज़बरदस्त फिटनेस रिजीम रखते हैं। जब कोविड का टाइम था तो 18 से 20 हज़ार कदम रोज़, और अब मिनिमम 10 हज़ार कदम आपको खजूरिया साहब चलते हुए दिखेंगे। ये इस बात को दर्शाता है कि फेडरल बैंक की जो टॉप मैनेजमेंट टीम है वो फिटनेस को लेके ना सिर्फ बैलेंस शीट की, अपनी फिटनेस को भी लेके कितनी चुस्त और दुरुस्त है। धन्यवाद आपका आशुतोष जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अगर आप देखिए खूबसूरत इंटरेक्शन आपने फेडरल बैंक के साथ देखा। इस बीच अगर आप देखिए निफ्टी 17,210 पे, निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर आप देखें 37,517 पे। बट स्टॉक ऑफ द मूवमेंट क्या है? मारुति। क्या मारुति आपके स्क्रीन पे लेके आइएगा, और देखिए मारुति इस वक्त करीब करीब स्ट्राइक करता हुआ 8512, और वो कॉल लेके आई है 51 रुपए की एग्जैक्टली 2:05 पे सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को बताई गई थी।